Once again, good morning to all. And today's topic is file management of operating system. और इससे हमने जो पहले जो पढ़े हैं that is your इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो कैसे मैनेज की जाती हैं बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। और आज हम पढ़ेंगे कि आपकी जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो आप फाइल्स हमें किस चीज को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ अ डाटा। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड को हम फाइल कहते हैं। ठीक है, आपने अपनी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में क्या करते हो, अपनी फाइल सेव करते जाते हो। ठीक है, और वो फाइल्स आपकी कौन मैनेज करके रखता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। and that we will study in our today's lectures that how the operating system will manage your files। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है टू असेस दैट फाइल्स। ठीक है, देयर आर प्रोटेक्शंस कि आप अपनी फाइल्स के ऊपर कैसे प्रोटेक्शन लगा सकते हो, परमिशंस लगा सकते हो कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे असेस ना कर पाए, रीड ना कर पाए, उसके ऊपर राइट ना कर पाए, उसके ऊपर अपेंड ना कर पाए। ठीक है जी, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन योर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, a file is a collection of correlated information which is recorded on a secondary or non-volatile storage like magnetic disk, ऑप्टिकल डिस्क एंड टेप ड्राइव। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपका डाटा होगा, आपकी एक एमएस वर्ड की फाइल होगी। ठीक है जी, और एक आपकी जेपीजी फाइल होगी, और एक आपकी पीपीटी फाइल होगी। उन फाइल को, ये है क्या, आपकी इंफॉर्मेशन है, इन चीजों को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं दैट इज अ फाइल। ओके, it is a method of data collection that is used as a medium for giving input and receiving output from that program। ठीक है जी। अब क्या होगा कि फाइल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, अलग अलग मेथड्स होंगे। Sorry। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड होंगे। सीक्वेंस एसेस मेथड होगा, ठीक है, इंडेक्सिंग मेथड होगा, रैंडम एसेस मेथड होगा। These are the method of data collection that is used as a medium for giving input and receiving output from that program। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होगा, आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपने लेनी है किसी फाइल से, उस चीज को बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ bytes or a record whose meaning is defined by a file creator and a user। ठीक है जी, अब कोई भी आपकी फाइल होगी, जहां तो आपकी बिट फॉर्म में होगी, जहां बाइट फॉर्म में होगी, और जहां रिकॉर्ड होगा पूरा। ठीक है, बाइट्स कलेक्शन को हम बोल देते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, वो सारा आपका रखा जाएगा किसके द्वारा, और फाइल क्रिएटर। मैं एक फाइल बना रहा हूँ, हो सकता है मेरी फाइल एक बिट की हो सकता है मेरी एक फाइल बाइट्स की हो सकता है मेरी एक फाइल एमबीस की हो। ठीक है, तो ये सारा फाइल क्रिएटर के ऊपर और यूजर के ऊपर ही होगा, फाइल को क्रिएट करना, बट मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। क्रिएट यूजर करता है, बट मैनेज इज डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी फाइल हैज अ लॉजिकल लोकेशन वेयर दे आर लोकेटेड फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ठीक है जी, हमें पता है कि हमारी फाइल का कोई ना कोई एड्रेस होगा, और एड्रेस किस चीज का होता है, जिसकी कोई मेमोरी होती है। ठीक है, जहां पर वो चीज पड़ी होती है। ठीक है, अगर हमारे घर का एड्रेस है तो हमें लोकेशन दी गई है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक डाटा जो होगा, हर एक फाइल जो होगी, उसकी अपनी एक लॉजिकल लोकेशन होगी। लॉजिकल एड्रेस स्पेस की हमने बात की थी अपने मेमोरी में, मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट में। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस, एड्रेस किसका होता है, लोकेशन का ही होता है। ठीक है, एवरी फाइल हैज अ लॉजिकल एड्रेस वेयर दे आर लोकेटेड फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। रिट्रीवल मींस अगर हमने उसको रिट्रीव करना है, रीड करना है, राइट करना है, जहाँ उसकी उस फाइल को असेस करना है। ठीक है, तो वो कहाँ से होगी, एक प्रॉपर लोकेशन से होगी, और उस लोकेशन का एक प्रॉपर लॉजिकल एड्रेस होगा। और फाइल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि इनपुट आउटपुट मैनेज सिस्टम इज आल्सो अ फंक्शन, ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके,
Last point, all the files with different extensions are managed by operating system. एक्सटेंशन क्या होती है, अभी आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, एक डॉक्स फाइल होगी, एक जेपीजी फाइल होगी, एक पीपीटी फाइल होगी, ठीक है जी, एक आपकी EXE फाइल होगी। ये फाइल अलग अलग एक्सटेंशंस है, ठीक है। ऑल फाइल एक्सटेंशन, डिफरेंट एक्सटेंशन आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी को मैनेज करके रखता है, ठीक है। हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक फोल्डर खोला हुआ है, ठीक है, और फोल्डर में आपकी चार जो है, ठीक है, पीपीटी है। डॉट पीपीटी इज योर फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे अगर मैं बैक जाता हूं तो यहाँ पर ये अलग अलग फाइल्स है, ठीक है, फाइल्स और उनके फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ये फोल्डर बना हुआ है, देयर आर सब फोल्डर्स, ठीक है। ये पीडीएफ डॉट पीडीएफ फाइल है, ठीक है। और हमने यही अभी स्टडी किया है कि all the file with a different extension are managed by operating system. ठीक है जी, हर एक अलग अलग एक्सटेंशन जो भी होगी वो मैनेज की जाएगी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बस क्या करते हैं, उसको कॉपी और पेस्ट करते हैं एक लोकेशन के ऊपर, और बाकी सारा मैनेज कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, अ फाइल मैनेजमेंट इज डिफाइंड is defined as the process of manipulating files in computer system. It management includes the process of creating, modifying and deleting the file. ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का काम क्या होगा, प्रोसेस को क्रिएट करना, ठीक है, मॉडिफाई करना और डिलीट करना। इस चीज को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल। मैनिपुलेशन में हमारा, आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या होती है, आपकी क्रिएट करनी, मॉडिफाई करनी, डिलीट करनी, रिमूव करनी, दीज आर द मैनिपुलेशन ऑफ अ फाइल। और ये सारा कुछ कौन करता है, आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ही करता है, ठीक है। ये द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड बाय फाइल मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फाइल इन द डायरेक्टरीज, ठीक है, सॉरी, the following are the sum of the task performed by file management system of operating system of any computer system, ठीक है जी। कि जो भी आपका टास्क होगा वो कौन परफॉर्म करेगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे, पहले तो क्रिएट अ न्यू फाइल, आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपने डॉक्स फाइल क्रिएट करनी है, डॉक्स की एमएस वर्ड ओपन करते हो, तो आप न्यू फाइल पे जाते हो तो क्लिक करते हो, ठीक है। आपने ब्लैंक फाइल पेज को क्लिक किया तो आपकी एक नई फाइल क्रिएट होगी। आपने बेशक उसमें कुछ नहीं लिखते तो सेव कर देते हो, तो आपकी वो फाइल 0 बाइट की सेव हो जाती है, ठीक है जी। अभी एग्जांपल के साथ आपको चीज बताता हूँ, वो चीज, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया तो मैंने क्या किया, डॉक्स फाइल क्लिक की और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, और इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये फाइल मेरी क्रिएट होगी है, ठीक है। मैंने क्या किया, बस मैं फोल्डर पे गया, ठीक है। ये फोल्डर मीन्स कॉलेज डाटा ई ड्राइव पे गया, उसके अंदर 2021 BCA डाटा है, ठीक है। उसके अंदर फिर फोल्डर है डेट इज जन मई 2021, और उसमें अंदर मैंने एक फाइल सेव कर दी, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड डॉक्स डॉट टीएक्स। मैं बस फोल्डर के अंदर गया और ये सारा कुछ क्रिएट और मैनेज कौन कर रहा है, योर ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन। जो भी आप फाइल को क्रिएट करते हो उसकी एक्सटेंशन सेव हो जाती है, ठीक है जी। और साथ साथ में वो बता भी रहा है कि दिस फाइल इज, मेरा कर्सर चेक करना स्क्रीन के ऊपर, द फाइल नेम इज न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, योर डेट मॉडिफाइड इज 22 अप्रैल, ठीक है। डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, टाइप भी बता रहा है, ठीक है, और साइज भी बता रहा है। और फर्दर आप डेट करेक्टेड भी लिख सकते हो। फर्दर यू कैन ऑल्सो ऑथर, ठीक है, योर टैग्स, ठीक है। मैं साथ साथ में ऐड कर रहा हूँ ये सारी चीजें
आपका अरेंज कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। दिस फाइल इज मैनेज बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, it helps to create a new file in a computer system and placing them at a specific location। अभी जो हमने किया, create file किया और एक specific location पे जाके उसको सेव करवा दिया। Second, it helps in easily and quickly locating these file in a computer system, ठीक है जी। हमने easily right click और फाइल ओपन की और उसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। It helps in easily and quickly locating file in computer system। Next point, it makes the process of sharing of files among different user very easy and user friendly, ठीक है। आप फाइल को शेयर कर सकते हो अपनी from one PC to another, but there is a network connection और नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। बट फाइल आपकी शेयर हो सकती है अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन है तो, ठीक है जी। Next point, it helps to store the files in a separate folder known as directories, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। स्क्रीन आपकी दिख रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पर असाइनमेंट रिकॉर्ड 3, 5, CG6, MST रिकॉर्ड, ऑनलाइन लेक्चर, OSC, दीज आर डिफरेंट फोल्डर्स, ठीक है। और इन फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स है, ठीक है जी। फोल्डर को भी मैनेज कर रहा है, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स को भी मैनेज करता है विद दियर डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज एंड डेट क्रिएटेड, ठीक है। और ये फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फोल्डर इज ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्टरीज, ठीक है। इट हेल्प टू स्टोर द फाइल्स इन अ सेपरेट फोल्डर्स नोन एज डायरेक्टरीज and these directories help user to search file quickly or to manage the file according to their types or uses, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, मैंने डिफरेंट फोल्डर बना लिए और डायरेक्टरीज बना ली और उन डायरेक्टरीज के अंदर उनके रिलेटेड, ठीक है, क्या रख दिया, फाइल्स रख दी। जैसे आप फोल्डर बनाते हो सॉन्ग का और सॉन्ग के अंदर क्या रख देते हो, डिफरेंट सॉन्ग्स, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है एक सॉन्ग आपने डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर फिर सब डायरेक्टरी बना दी, हिंदी सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स, ठीक है, और इंग्लिश सॉन्ग, दीज आर सब डायरेक्टरीज। और फिर फर्दर हिंदी फोल्डर के अंदर हिंदी वाले सॉन्ग, ठीक है, दीज आर डिफरेंट फाइल्स। पंजाबी सॉन्ग में डिफरेंट सॉन्ग्स, ठीक है, वो फाइल्स होती है, ठीक है। डायरेक्टरी देन सब डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी के अंदर फर्दर आपने क्या किया, हर एक फोल्डर के रिलेटेड उसकी फाइल उसके अंदर रख दी, ठीक है। दीज डायरेक्टरी हेल्प यूजर टू सर्च फाइल क्विकली और मैनेज द फाइल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप और यूजेस। अगर आपने पंजाबी सॉन्ग सुनना है तो आप क्या करते हो, सॉन्ग फोल्डर में जाते हो, पंजाबी सॉन्ग फोल्डर में सब फोल्डर में जाते हो और जो भी आपने सॉन्ग सुनना है पंजाबी क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो ये इजिली और क्विकली मैनेज हो जाता है विद दिस टाइप ऑफ फाइल मैनेजमेंट done by operating system. Next is fifth point, it helps the user to modify the data of file or to modify the name of the file in the directories, ठीक है जी। आप डाटा की फाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, आप फाइल के नाम को भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है जी। और ये सारा किसके थ्रू होगा, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होगा। जैसे यहाँ पर ऑन योर स्क्रीन चेक करना कि मैंने एक फाइल बनाई थी न्यू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसकी जगह मैं BCA 4th सिम कर देता हूँ, 4th OS। तो दिस इज इजी। मैं क्या गया, मैं कॉलेज डाटा फोल्डर में गया, मैंने 220 BCA डाटा फोल्डर में गया, जनवरी में ही फोल्डर में गया और उसमें जाके मैंने एक फाइल का नाम इजिली मॉडिफाई कर दिया, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आप फाइल के नाम को और फाइल को क्रिएट इजिली कर सकते हो, ठीक है जी। Then the following figure shows the general hierarchy of storage in an operating system, ठीक है। यहाँ पर एक आपकी डायरेक्टरी की हायरार्की दी है, ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर और ट्री स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपकी रूट डायरेक्टरी होती है,
ठीक है। देन योर डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, फिर उनके बाद फर्दर सब डायरेक्टरीज, फिर आपकी उसके अंदर फाइल। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, दिस पीसी एक आपकी मेन डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके अंदर ये आपकी डायरेक्टरी है। ठीक है, कॉलेज डाटा ई, उसके अंदर 2008 मई पेपर जो है आपके, दिस इज सब डायरेक्टरी, और इनके अंदर ये फाइल्स है। ठीक है जी, और अगर आप इसका एड्रेस करना चाहते हो तो योर ई इज द रूट डायरेक्टरी, देन 2018 मई पेपर इज योर सब डायरेक्टरी, और उसके अगर अंदर आप कोई फाइल क्लिक कर देते हो दैट इज योर फाइल। ठीक है, यही चीज आपको यहां पर बताई गई है। रूट डायरेक्टरी होती है आपकी ड्राइव, देन डायरेक्टरी जो आपका फोल्डर होगा, अगर उस फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर है दैट इज योर सब डायरेक्टरी, और उस सब फोल्डर के अंदर फिर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है दैट इज योर फाइल। दिस इज द हायरार्की ऑफ योर फाइल एंड दिस इज ऑल मैनेज्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम उस चीज को मैनेज करता है। ठीक है जी। Next is here the file management functions in operating system is based on following concept. ठीक है, अब file management के there are different functions. First is your file attributes. ठीक है जी, file attribute क्या होता है? It specify the characteristics of the file such as type, date of last modification, size, location on disk, etc. ठीक है, जो अभी आपको बताया था स्क्रीन के ऊपर चेक करना, ये चीजें। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट्स, हम कह रहे हैं कि फाइल मैनेजमेंट हैव अ डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट इज फाइल एट्रीब्यूट, हर एक फाइल का अपना एक एट्रीब्यूट होगा, और उस एट्रीब्यूट्स में क्या क्या होगा? फाइल का नाम, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ, कर्सर चेक करना, नेम, फाइल डेट मॉडिफाइड, फाइल टाइप, फाइल साइज, और डेट क्रिएटेड is also there, author can also there। ठीक है, टाइटल इज ऑल्सो देयर। ठीक है, ये आप चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर फाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइल ऑपरेशंस। अब एक फाइल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो? इट स्पेसिफाई द टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग और फाइल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो, फाइल के ऊपर, ठीक है, जो आपने फाइल ओपन किया उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, दीज रीड राइट आर द परमिशंस। ठीक है, ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइल असेस परमिशन। आप फाइल को असेस भी कर सकते हो और उनके ऊपर परमिशन भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे it specify the access permission related to file such as read and write। ठीक है, फाइल को रीड भी करा सकते हो, जहां अकेला रीड करा सकते हो, जहां अकेला राइट करा सकते हो, जहां दोनों रीड और राइट, जहां दोनों नहीं। ठीक है, कैसे? एग्जांपल की तौर पे बताता हूं आपको। ठीक है, ये जैसे फाइल है, जैसे सीक्रेसी कोड। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल का नाम बनाया गया सीक्रेसी कोड। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाता हूं। ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, टू चेंज परमिशन क्लिक एडिट। ठीक है, ऑल्दो कि आपकी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है परमिशन फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर, आप क्या क्या कर सकते हो? जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट कर सकते हो, रीड और राइट। अगर मैं इसके ऊपर एडिट करता हूं तो मैं इसको कहता हूं कि मैं मॉडिफाई नहीं करवाना चाहता। ठीक है जी, रीड राइट नहीं करवाना चाहता। ठीक है, मॉडिफाई नहीं करवाना चाहता। ठीक है, रीड नहीं करवाना चाहता, राइट नहीं करवाना चाहता, तो मैं उन बॉक्स में क्लिक कर दूंगा। ठीक है, दिस इज परमिशन, कि ये मैं डिनाई करना चाहता हूँ, ये चीजें ना हो। ठीक है, अगर मैं अनटिक कर दूं, अनचेक कर दूं, तो ये सारी चीजें अलाउड है।
टू अन ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, यू आर सेटिंग अ डिनाई परमिशन, डिनाई एंट्रीज टेक अ प्रेसिडेंस over allow entries. This mean that if user is a member of two groups, ठीक है। कहने का मतलब जो जिनको मैं अलाउ करूंगा तो वो ही असेस कर सकते हैं, जिनको मैं अलाउ नहीं करूंगा तो वो ये चीजें असेस नहीं कर सकते। मैसेज शो कर दिया, ठीक है। तो दिस इज असेस, यहाँ पर मेरी ये नहीं कर रहा क्योंकि आई एम ऑल्सो अ यूजर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ इस फाइल का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर होता तो ये मैं चीजें कर लेता, ठीक है। ऐसे हम परमिशन आ सकते हैं, ठीक है जी, फाइल के ऊपर उनको जहां रीड कराने के लिए, जहां राइट कराने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। दिस इज योर फाइल परमिशंस, ठीक है जी। इट स्पेसिफाई द एक्सेस परमिशन रिलेटेड टू अ फाइल सच एज रीड एंड राइट। नेक्स्ट इज फाइल सिस्टम। It specify the logical method of a file storage in a computer system. Some of the commonly used file system include FAT and NTFS, ठीक है जी। अभी आपने देखा होगा जब हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही थी, हम एक विंडो इंस्टॉलेशन कंसेप्ट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें लाइनक्स का यूनिक्स इंस्टॉल की थी, विंडो इंस्टॉल की थी और बूटेबल बनाई थी पेन ड्राइव। तो हमें फाइल सिस्टम सेट करना पड़ता था बूटेबल बनाने के लिए। जिस सिस्टम के ऊपर हम कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, उस सिस्टम की क्या फाइल सिस्टम है, ठीक है, कैसा फाइल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही हम विंडो को बूट कराते थे, ठीक है। तो ये ही कंसेप्ट आपका आ रहा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एक फंक्शन है जो कि फाइल सिस्टम के बारे में, कि देयर इज अ पर्टिकुलर फाइल सिस्टम ऑफ अ इंडिविजुअल सिस्टम, ठीक है जी। विंडो कर रहे हैं, ठीक है, विंडो के लिए अपना एक फाइल सिस्टम होता है, यूनिक्स के लिए एक अपना फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। जो आपका हार्डवेयर है वो किस फाइल सिस्टम कंपैटिबल है, वो भी चीज चेक करनी होती है आपने। जहां तो आपका फैट होगा, जहां एनटीएफएस होगा, ठीक है, वो चीजें हमने चेक करनी है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फंक्शन ऑफ योर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम फाइल सिस्टम को भी चेक करेंगे। तो इट इज अ स्पेसिफिक लॉजिकल मेथड ऑफ फाइल स्टोरेज in a computer system. Some of the commonly used file system include FAT, that is file allocation table, ठीक है, और NTFS is new technology file system, ठीक है। इस तरह के आपके फाइल सिस्टम भी होते हैं, वो भी आप चेक करोगे तो ही आप अपने सिस्टम के ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल हो गया तो वो अपने अलग अलग फंक्शंस आप ऑपरेट कर सकता है, फाइल को मैनेज कर सकता है, इनपुट आउटपुट मैनेज कर सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट इज देयर, सीपीयू शेड्यूलिंग इज देयर, ठीक है। और दीज आर द फंक्शन ऑफ योर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या? फाइल एट्रीब्यूट्स, फाइल ऑपरेशंस, फाइल एक्सेस परमिशंस एंड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, अभी हमने फाइल ऑपरेशन की बात की, और अब फाइल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल आर, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस हम एक फाइल के ऊपर कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ फाइल मींस अ ब्लैंक फाइल इज क्रिएटेड। डिलीट अ फाइल, द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम कॉल इज टू डिलीट दिस फाइल, ठीक है। अगर डिलीट करते हैं तो वो फाइल डिलीट होती है। फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। क्लोज फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, अपेंड फाइल, ठीक है। अपेंड का क्या मतलब होता है कि कोई पुरानी फाइल पड़ी हुई है आपके पास, एग्जिस्टिंग फाइल, उसके ऊपर आपने कोई चीजें और ऐड कर दी, दैट इज अपेंड, ऐड करना, टू ऐड सम डाटा टू द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। ये भी याद रखना, अपेंड कहां पर होता है? एंड ऑफ द फाइल, बीच में नहीं, ठीक है जी। कोई चीज पुरानी पड़ी हुई है, उसके एंड में कोई डाटा ऐड करना है तो दैट इज अपेंड, ठीक है। अपेंड फंक्शन यूज करोगे उसके लिए। रीनेम, ठीक है, किसी फाइल का पुराना नाम है, नया आपने कोई चेंज करना तो हम वो भी कर सकते हैं, ऑपरेशन ये भी है। ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट इज आल्सो ऑपरेशन। एक तो होता है जी डिलीट करना, ठीक है जी, डिलीट करना, फाइल कंप्लीट डिलीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। ट्रंकेट भी डिलीट का ही कंसेप्ट होता है, बट ये फाइल के अंदर वाला डाटा को डिलीट करता है, फाइल को डिलीट नहीं करता। ध्यान देना पॉइंट के ऊपर।
truncate, a truncating is a simply deleting the file except deleting attributes. The file is not completely deleted, although the information stored inside the file get replaced. ठीक है जी, आपकी फाइल नहीं डिलीट होगी, उसके अंदर वाला डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, उसके एट्रीब्यूट्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है, मान लो अगर मेरी फाइल कोई 160 KB की है, मैं अगर ट्रंकेट फंक्शन यूज करता हूँ तो ये फाइल की अंदर वाला डाटा जो है वो डिलीट होगा, फाइल की जो है एज इट इज रहेगी। तो फाइल आपकी कितने KB की बन जाएगी? 0 KB की। ठीक है, बट एट्रीब्यूट्स आपके वही रहेंगे। ठीक है जी, फाइल का नाम रहेगा, फाइल का साइज रहेगा। ठीक है जी, फाइल की डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आ जाएगी, फाइल क्रिएटेड कब थी वो आ जाएगी। ठीक है, these are the operation that can be performed on a file: create, delete, open, close, read, write, append, rename and truncate. Next note is there: a file can be made read only, hidden, system file and so on by setting it a read only flag to 1, its hidden flag to 1 और its system flag to 1, so on. ठीक है जी, ये चीज नोट क्या थी जो अभी आपको बताया था। ठीक है, ये चीज आपको बताई थी ऑन योर स्क्रीन की हम क्या करते हैं, एक फोल्डर की एक प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं, फिर से आपको करके बताता हूँ। जैसे ये सीक्रेसी वाली फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, देन गोज टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के ऊपर जाके आपका मेनू है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, परमिशंस लगा सकते हो। परमिशन किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी, कंप्लीटली सिस्टम के ऊपर लगा सकते हो, कंप्लीटली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के ऊपर लगा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर लगा सकते हो, जहां अपने जो डेस्कटॉप है उस यूजर के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग आपके ग्रुप्स और यूजर नेम्स के ऊपर ये चीजें आप कर सकते हो, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम परमिशंस लगा सकते हैं किन के ऊपर? ग्रुप्स के ऊपर और यूजर के ऊपर और सिस्टम के ऊपर भी कंप्लीटली। और परमिशंस की हम क्या करना चाहते हैं कि सिस्टम के ऊपर पहले तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सभी को अलाउ होता है कि वो मॉडिफाई भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अगर मैं इसके ऊपर रीड के ऊपर डिनाई कर दूं, ठीक है, तो मैंने परमिशन लगवा दी कि सिस्टम के ऊपर ये फाइल जो सीक्रेसी कोड फाइल है, इसके ऊपर कोई राइट नहीं कर सकता। ठीक है जी, राइट नहीं कर सकता, तो वो फाइल के ऊपर कोई और यूजर, कोई और ग्रुप मेंबर और कोई सिस्टम ये यूज कर रहा है, ये मेरे वाला सिस्टम, वो ये इसके ऊपर राइट नहीं कर सकता, रीड कर सकता है। ठीक है, और इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है जी, और अप्लाई कर दोगे ये चीजें। ठीक है, जैसे यस कर दिया मैंने। ठीक है जी, चेक करना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैंने एक कंटेंट डिलीट किया, तो यहाँ पर मैसेज आ गया, वर्ड कैन नॉट सेव और क्रिएट दिस फाइल। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि वर्ड कैन नॉट सेव और क्रिएट दिस फाइल, मेक श्योर दैट डिस्क यू वांट टू सेव द फाइल ऑन इज नॉट फुल राइट प्रोटेक्टेड और डैमेज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था, परमिशन लगा दी थी कि इस फाइल के ऊपर कोई राइट नहीं कर पाए। ठीक है, कोई भी यूजर। ठीक है जी, तो उसने वो करने नहीं दिया, तो वो आपका क्या होगा, फाइल के ऊपर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, अनऑथराइज और ऑथेंटिकेटेड पर्सन बेशक हो, तो वो इसके ऊपर क्या कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। इस चीज को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर जाके फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर जाता हूँ,
सिक्योरिटीज के ऊपर जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसके एडिट करके इसको बाय डिफॉल्ट वो एज इट इज ही आपकी होगी है, ठीक है। तो इसकी परमिशन को मैं फिर से चेंज कर सकता हूं, ठीक है जी। दिस इज योर हाउ टू सेट अ परमिशन ऑन योर फाइल, ठीक है। और फ्लैग वन कहने का मतलब हम उस चीज को चेक कर देते हैं, उस बॉक्स को चेक कर देना, डेट इज अ फ्लैग टू वन, ठीक है। हिडन फाइल, अगर आप उस फाइल को हाइड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन देर इज अ सिस्टम फ्लैग, अभी हमने सिस्टम फाइल को भी क्या कर दिया था, वन कर दिया था कि ये फाइल जो है सिस्टम के ऊपर, इसके ऊपर असेस ना हो, ठीक है जी। दीज आर द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म ऑन योर फाइल। नेक्स्ट इज योर file assess method. There are different types of assess method, that is sequential assess method and random assess method, ठीक है जी। इस कंसेप्ट से पहले आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होंगे, पोल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम पोल क्वेश्चन के बाद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क योर आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। फिर कंसेप्ट ये आगे करेंगे हम। आंसर करना जल्दी से। बेटा अभी भी आंसर सारे नहीं कर रहे, ओनली 26 स्टूडेंट हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एंड कर रहा हूँ ये पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
ठीक है बेटा, वो नेटवर्क में है, थोड़ी सी इशू है, तभी पोल क्वेश्चन नहीं शो हो रहे आपको। अब आपको शो हो गया होगा। जिनको नहीं होगा रिफ्रेश कर लो, ठीक है, बंद करके कर लो, मैं अभी आपको टाइम दे देता हूँ 2 मिनट का। अब आ गया होगा बेटा, जिनको नहीं आया वो बंद करके फिर से अपनी स्टार्ट कर लो मीटिंग। ओके, बेटा एक क्वेश्चन था सोनू का, आफ्टर ट्रंकेट ऑपरेशन फाइल कैन ओपन। बेटा बिल्कुल, अगर आप ट्रंकेट ऑपरेशन चलाते हो, ठीक है, ये एक तरह का फंक्शन होता है, ये लाइनक्स में हम वैसे यूज करते हैं, ठीक है। ट्रंकेट ऑपरेशन जब आप करते हो तो आपकी फाइल जो है ओपन हो जाती है, बट कंटेंट नहीं होता उसके, ठीक है जी, कंटेंट नहीं होगा, 0 कंटेंट होगा, ठीक है। फाइल होगी, साइज भी 0 KB हो जाएगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, एंड कर रहा हूँ पोल को बेटा। नेक्स्ट, फाइल असेस मेथड। असेस होता है फाइल को देखना, ठीक है। फाइल जो आपके सामने है, ठीक है, उसको आप देखते हो, उसके फाइल के अंदर जो आपकी डाटा पड़ा हो उसको रीड करते हो, ठीक है। तो ये फाइल्स आपकी कहां पर पड़ी होती है? ऑन योर मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मेमोरी के ऊपर पड़ी होगी। और मेमोरी किसकी? स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की, ओके। और ये सेकेंडरी स्टोरेज में हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क जो होती है, जब मेमोरी एलोकेट होती है, जहां तो होती है कंटीजियस फॉर्म में, जहां होती है नॉन कंटीजियस फॉर्म में, ठीक है जी, हमने ये भी पढ़ा था। बट अब बात आ गई फाइल की, कि आपकी एक फाइल है जो मेमोरी के ऊपर पड़ी है, तो उनको असेस करने के अलग अलग मेथड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है, ठीक है, अलग अलग मेथड। फर्स्ट असेस मेथड इज सिक्वेंशियल असेस मेथड, ठीक है। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज आपकी फाइल पड़ी है तो आपको वो फाइल सीक्वेंस वाइज उठा के देता है, ठीक है जी, पड़ी सीक्वेंस वाइज है, कंटीजियस, ठीक है। In this assess method, data record are retrieved in the same order in which they have been stored on the disk. जैसे वो आपकी फाइल आपकी स्टोरेज पे पड़ी है, डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो रिट्रीव करके दिखाता है, ठीक है जी। ये तो होगी सिक्वेंशियल असेस की मेथड, आगे डायग्राम से और क्लियर होगा। नीचे डायग्राम भी दिया है कि ये आपकी 1 2 3 4, ये आपकी क्या है,
डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, डाटा किसका, फाइल का, और किस फॉर्म में है, सीक्वेंशियल फॉर्म में, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सीक्वेंस फॉर्म में आपको वो शो करवाता जाएगा, ठीक है, चलाता जाएगा। जैसे आपके सॉन्ग पड़े होते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर आपके सॉन्ग पड़े हैं, एक सॉन्ग पहले चलता है, फिर दूसरा चलता है, फिर तीसरा चलता है, फिर चौथा चलता है, ठीक है। अगर आपने अपने जो आपका म्यूजिक प्लेयर होता है उसके ऊपर आपने रैंडम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, होता है ना म्यूजिक प्लेयर के ऊपर रैंडम शफल कंसेप्ट चलता है, ठीक है, अगर आप शफल वाला क्लिक कर दे तो वो शफल लिंक करके आपको वो फाइल चलाता है, वो सॉन्ग सीक्वेंस में नहीं चलाता। ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके बताता है, करता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेथड, इन केस ऑफ रैंडम एक्सेस द रिकॉर्ड इज सर्च्ड फ्रॉम द डिस्क बेस्ड ऑन इट डायरेक्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। कहने का मतलब कि रैंडम एक्सेस द रिकॉर्ड इज सर्च्ड फ्रॉम द डिस्क बेस्ड ऑन इट डायरेक्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेथड में। मींस आपकी फाइल्स क्या है, रैंडमली पड़ी हुई है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उस रैंडम एक्सेस मेथड को उठाता है। अगर आपकी एक फाइल पहले लोकेशन पे पड़ी हुई है, दूसरी एंड पे पड़ी हुई है, वो डायरेक्ट कहां पर चले जाएगा, एंड पोजीशन पे, तो एंड वाला चलाएगा, फिर एंड से मिडल किसी पे पड़ी है तो वहां पर जाएगा, ठीक है। दिस टेक्निक यूज्ड इज योर हैशिंग टेक्निक, और ये चीज को हम बोलते हैं हैशिंग टेक्निक, ठीक है। आपको नीचे डायग्राम शो हो रहा होगा पीपीटी में, रैंडम पहली आपकी फाइल चली, ठीक है, फर्स्ट वन, फिर आपकी सेकंड जो फाइल है कितने मिडल पे पड़ी हुई है, सेकंड नंबर, वो वहां से पॉइंट हो जाएगा और सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड से फिर आपका थर्ड पे जाएगा, ठीक है, रैंडमली पड़ी हुई है। तो दिस ऑल मेथड इज योर रैंडम एक्सेस मेथड, और रैंडमली एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वो सीक्वेंस में ही रहा है, और दिस टेक्निक इज कॉल्ड हैशिंग। एंड दिस हैशिंग एवरी रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द की नंबर, ठीक है, क्या किया जाएगा, की नंबर मार्क किया जाएगा, ठीक है, रैंडमली हर एक लोकेशन के ऊपर, पहले 1 है तो 1 होगा, अगर रैंडमली किसी लास्ट लोकेशन में पड़ा होगा तो वहां पर 2 हो जाएगा सेकंड, ठीक है, की नंबर मार्क कर दिया जाएगा। To process the address calculation, hash function is used to obtain absolute address of a particular record, ठीक है। तो यहाँ पर हैश फंक्शन जो आपका यूज होगा, हैश आपने पढ़ा होगा अपने डाटा स्ट्रक्चर में, हैश फंक्शन कंसेप्ट चलता है, और रैंडमली अगर डाटा आपका पड़ा हुआ है कहीं पर तो उसको ही रैंडमली डाटा को डायरेक्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन से उठाता है, ठीक है जी। और ऐसे ही आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है जो कि सीक्वेंस असेस मेथड का है, कि अगर आपकी कोई फाइल 1 है, नाम दे दिया फाइल 1, और उसके अंदर डाटा पड़ा है, और ये डाटा आपकी स्टोरेज के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है, दिस इज योर स्टोरेज, F1 0 F1 1 2 3, ये एक सीक्वेंस फॉर्म में दिया है, तो ये ऐसी सीक्वेंस फॉर्म से ही असेस होगा। पहले फाइल 1 असेस होगी, फिर 0 से 1, देन फाइल 2, देन फाइल 3, ठीक है। और रैंडम असेस में क्या होगा, कोई फाइल्स आपकी होंगी, ठीक है, रैंडमली प्लेस होगी ऑन योर हार्ड डिस्क, बट हैश फंक्शन क्या करेगा, अगर वो रैंडमली है तो उनके की नंबर से, ठीक है, विद देयर की नंबर, जैसे स्मिथ पहले था तो पहले कौन सा चलेगा, आपका स्मिथ ही चलेगा, की नंबर से ही असेस होगा, ठीक है। देन क्लार्क, फिर सेकंड क्लार्क चलेगा, देन ब्लेक, देन ब्लेक, ठीक है, देन फोर्ड, देन फोर्ड, ठीक है। ये रैंडमली असेस होगा विद देयर की नंबर। ये सारा कुछ कौन परफॉर्म कराएगा, योर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शन किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट मेथड इज योर इंडेक्स असेस मेथड। पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस, सेकंड हमने पढ़ा रैंडम, अब कह रहे हैं इंडेक्स, हर एक फाइल के आगे इंडेक्स नंबर मार्क कर दिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी इंडेक्स नंबर दे दिया 7369 7698, ठीक है जी, और ये 7369 पॉइंट करेगा, ठीक है, 7369 के ऊपर। अगर आपका ये मेमोरी लोकेशन हार्ड डिस्क के ऊपर कहीं पर भी पड़ा है, अगर हम सर्च करेंगे विद द इंडेक्स नंबर, तो हम उस इंडेक्स नंबर पे डायरेक्ट चले जाएंगे। जैसे आपका बुक का इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, मान लो आपने जाना चैप्टर नंबर 17 के ऊपर,
तो आप क्या करते हो, इंडेक्स नंबर पे जाते हो और चेक करते हो 17 जो चैप्टर नंबर है वो किस इंडेक्स पेज नंबर पे है, अब उस पेज नंबर को डायरेक्ट ओपन करते हो। ठीक है, ऐसे ही फाइल को असेस करने के लिए आपका इंडेक्स असेस मेथड इज आल्सो देयर। हर एक फाइल का इंडेक्स नंबर मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो इंडेक्स नंबर से ही असेस होगा। इंडेक्स फाइल अप्रोच इज हेल्पफुल with multiple attribute fields like in database file. In these file every field is associated with an index key number. ठीक है, की नंबर से आपका वो एसोसिएट होगा। While querying data, the index key is kept in a memory and related record are fetched from the disk. ठीक है, सारा कुछ कहाँ से होगा, इंडेक्स नंबर से ही होगा। ठीक है, और ये सारा आपका मेमोरी में पड़ा होगा। ये थे 3 असेस मेथड। ठीक है, फाइल असेस करने के लिए 3 मेथड है आपके, सीक्वेंशियल, रैंडम एंड योर इंडेक्स असेस मेथड। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी आपको अभी बताया था, डायरेक्टरी होता है आपकी मेन डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जो आपकी ड्राइव होगी। फिर उस ड्राइव के अंदर आपके फोल्डर होते हैं, दैट इज सब डायरेक्टरी। उस सब डायरेक्टरी के अंदर फिर आगे फर्दर आपके सब फोल्डर होते हैं, देयर आर सब डायरेक्टरीज। ठीक है, वो चीज पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी कैन बी डिफाइंड एज द लिस्टिंग ऑफ द रिलेटेड फाइल ऑन द डिस्क। ठीक है जी, डायरेक्टरी क्या है, कैन बी डिफाइंड एज अ लिस्टिंग, लिस्ट ऑफ रिलेटेड फाइल को हम क्या कह देते हैं कि डायरेक्टरी होती है जी। द डायरेक्टरी में स्टोर सम और द इंटायर फाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फाइल एट्रीब्यूट की, एक फाइल का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या, फाइल का अपना नाम होता है। ठीक है, फाइल टाइप होती है, कब डेट मॉडिफाई हुई, कब डेट वो क्रिएट हुई वो फाइल। ठीक है, दैट आर द एट्रीब्यूट्स। कह रहे हर एक जो आपकी डायरेक्टरी होगी और डायरेक्टरी के अंदर फाइल होगी, उनके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। To get the benefit of different file system on the different operating system, a hard disk can be divided into number of partition of different size. The partition are also called volume or mini disk. ठीक है, जो partition आपकी हुई होती है उनको हम volume भी बोलते हैं और mini disk भी बोलते हैं। Each partition must have at least one directory in which all the file of the partition can be listed. A directory entry is maintained for each file in the directory which store all the information related to that file. ठीक है जी, अब ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, दीज आर योर ड्राइव्स और इनको हम पार्टीशन भी बोलते हैं। सी ड्राइव, ठीक है जी, जिसको हम वॉल्यूम, सी वॉल्यूम भी बोलेंगे, सी ड्राइव भी बोलेंगे। ठीक है, और डायरेक्टरी भी बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्टरी सी, ठीक है, डायरेक्टरी डी, डायरेक्टरी डी ई सॉरी, डायरेक्टरी एफ, डायरेक्टरी जी एंड डायरेक्टरी एच। दीज आर डायरेक्टरीज, इनको हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। ठीक है जी, और इनको हम पार्टीशन भी बोलते हैं। मेमोरी की पार्टीशन की गई है अलग अलग डायरेक्टरीज। ओके, जैसे यहाँ पर हमने डिवाइस मैनेजमेंट मैनेजर के ऊपर हम जाते थे जब हमने विंडो इंस्टॉल की थी, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये डिस्क मैनेजमेंट, सॉरी, ऑन डिस्क मैनेजमेंट स्टोरेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपका ये लिखी हुई है ड्राइव्स। ठीक है, और इनको हम पार्टीशन भी बोलते हैं। चेक करना बेटा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम सी, वॉल्यूम डी, ठीक है, देन वॉल्यूम ई,
वॉल्यूम एफ, वॉल्यूम जी एंड वॉल्यूम एच, ठीक है, और इनके अपनी टाइप्स हैं, देन दे हैव देयर फाइल सिस्टम, दे हैव देयर स्टेटस, ठीक है, और इनको हम पार्टीशन भी बोलते हैं। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा था कि हर एक फाइल का अपना एक फाइल एट्रीब्यूट होगा, फाइल ऑपरेशन होता है, फाइल परमिशन होती है और फाइल सिस्टम होता है, और ये है फाइल सिस्टम हर एक ड्राइव का अपना, ठीक है। NTFS, FAT32, देन NTFS, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अभी अपने फाइल्स के बारे में, ठीक है जी। और फाइल सॉरी डायरेक्टरीज के बारे में, और डायरेक्टरी इज योर लिस्टिंग ऑफ अ रिलेटेड फाइल, ठीक। कह रहे हैं कि अ ड्राइव हार्ड डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ डिफरेंट साइज। अभी आपको पार्टीशंस बताई है, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, दीज आर द पार्टीशन, इनको आप वॉल्यूम भी बोलते हो। द पार्टीशन आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम्स और अ मिनी डिस्क, ठीक है जी। ईच पार्टीशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टरी in which all the file of the partition can be listed, ठीक है। हर एक पार्टीशन और हर एक डायरेक्टरी, एक ही बात है, डायरेक्टरी बोल रहा हूं, पार्टीशन बोल रहा हूं, एक ही है। हर एक डायरेक्टरी के अंदर अपनी फाइल्स है, ठीक है, और लिस्ट में रखी गई है। और डायरेक्टरी एंट्री इज मेंटेन्ड फॉर ईच फाइल इन द डायरेक्टरी विच स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट फाइल, ठीक है। उनमें सारी डायरेक्टरी में फाइल्स होंगी और फाइल्स में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, रिलेटेड फाइल्स होंगी, ठीक है। ये एक डायग्राम है। देयर इज अ रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं ड्राइव ई की बात कर रहा हूं, ड्राइव डी की बात कर रहा हूं, ड्राइव सी की बात कर रहा हूं, तो दैट इज योर रूट डायरेक्टरी, ठीक है जी। उनको हम रूट डायरेक्टरी बोलेंगे। अगर उसके अंदर फर्दर सब फोल्डर्स हैं, सॉरी फोल्डर्स हैं, सब नहीं, फोल्डर्स हैं, तो डेट आर यूजर डायरेक्टरीज, ठीक है जी। और उन फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, डेट आर द फाइल्स। और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी होते हैं, डेट इज सब डायरेक्टरी, ठीक है जी। जैसे कि ये चीज डी है, डी इज योर रूट डायरेक्टरी। क्लिक किया, उसके अंदर रिकवरी नाम की एक सब डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर नाम की सब डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, एक सिस्टम वॉल्यूम नाम की सब डायरेक्टरी बनी हुई है। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये सब डायरेक्टरी है, यूजर डायरेक्टरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। IDM, VLC आर फर्दर सब डायरेक्टरी, ठीक है। और यहाँ पर .exe फाइल सेटअप, ठीक है, .exe फाइल जो है, दिस इज योर फाइल, ठीक है जी। ये है आपकी हायरार्की ऑफ योर डायरेक्टरीज, ठीक है। ये हायरार्की की तरह डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होती हैं और सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होती हैं, ठीक है। और इन चीजों को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल और फाइल के अंदर फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके अपना, ठीक है, उनको बोला जाता है मेटा डाटा। मेटा डाटा आपने शायद DBMS में भी किया हो, ठीक है। हम मेटा डाटा बोलते हैं डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। डाटा के अंदर फिर डाटा है तो दैट इज मेटा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो वर्ड यूज होगा मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, डाटा के अंदर फिर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर फिर फर्दर डायरेक्टरी है, फिर फर्दर डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है, रिलेटेड फाइल्स। अ डायरेक्टरी कैन बी व्यूड एज अ फाइल which contain the metadata of the bunch of files. Every directory support a number of common operation on the file. और क्या क्या ऑपरेशंस आपके डायरेक्टरी के ऊपर परफॉर्म होते हैं? फाइल क्रिएशन, डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था पहले। सर्च फॉर फाइल, फाइल को सर्च कर सकते हैं जो पहले पड़ी हुई है। फाइल डिलीशन इज देयर, रीनेमिंग द फाइल इज देयर, ट्रिवर्सिंग, ठीक है, चेक करना कि कौन सी फाइल सर्च करना, ठीक है, दैट इज ट्रिवर्सिंग कंसेप्ट। लिस्टिंग ऑफ फाइल, ठीक है, फाइल की लिस्ट पड़ी होगी आपके पास, किसमें? डायरेक्टरी में, हर एक डायरेक्टरी में आप फाइल क्रिएट कर सकते हो,
फाइल को सर्च कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ट्रेवर्स कर सकते हो, और उन फाइल को लिस्ट में अरेंज कर सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फाइल को आप सॉर्ट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग टू नेम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज। चेक कर लेते हैं वो भी एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं चेक करना बेटा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास आप सब डायरेक्टरीज भी हैं, ठीक है, फोल्डर्स भी हैं और फाइल्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो व्यू, ठीक है, व्यू किसके अकॉर्डिंग, टाइटल के अकॉर्डिंग, तो टाइटल के अकॉर्डिंग व्यू हो रहा है जी। सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू डेट मॉडिफाइड, ठीक है, डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, व्यू करता हूँ एज अ लिस्ट, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी जी। ठीक है जी, व्यू करता हूँ अकॉर्डिंग टू डिटेल, डिटेल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय योर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, और ये सारा कुछ कौन करा रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी आपकी सिंगल लेवल डायरेक्टरी भी होती है, मल्टी लेवल डायरेक्टरीज भी होती है। सबसे पहले व्हाट इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी? द सिंपलेस्ट मेथड इज टू हैव वन बिग लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स ऑन द डिस्क। ठीक है जी, कहने का मतलब कि एक बड़ी लिस्ट होगी किनकी, फाइल्स की। ठीक है, अलग अलग फाइल्स होगी, उनकी लिस्ट पड़ी होगी, उस चीज को बोला जाता है सिंगल लेवल। एक डायरेक्टरी, उनके अंदर अलग अलग फाइल्स हैं। ठीक है, सिंगल लेवल, ध्यान देना सिंगल लेवल के ऊपर। ठीक है, एक ही डायरेक्टरी, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स पड़ी हुई हैं, अलग अलग एक्सटेंशन की। द एंटायर सिस्टम विल कंटेन ओनली वन डायरेक्टरी which is supposed to mention all the files present in the file system. The directory contain one entry per each file present on the file system. ठीक है, एक डायरेक्टरी है, ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग फाइल्स पड़ी हुई है, जेपीजी एक्सटेंशन की, टेक्स्ट एक्सटेंशन की, डॉक्स एक्सटेंशन की, MP4 एक्सटेंशन की, और टेक्स्ट एक्सटेंशन की। ठीक है जी, और ये हमें पता है जेपीजी फाइल है, अपने एक फाइल है, टेक्स्ट एक अलग एक्सटेंशन से फाइल है, डॉक्स एक अलग एक्सटेंशन से फाइल है, MP4 एक अलग सेक्शन, और किस में पड़ी हुई है, एक ही डायरेक्टरी में, दैट इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ओके जी, एडवांटेज ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी इज इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल। एक डायरेक्टरी बनाओ, उनमें अलग अलग फाइल्स बनाते जाओ। ठीक है, एक डायरेक्टरी। Implementation is very simple. If the size of the file are very small, then the searching become faster. अगर आपका साइज उस फाइल का या उस डायरेक्टरी का छोटा है, ठीक है, तो आपको इजीली आपको वो फाइल दिख जाएगी। ठीक है जी, कैसे देख लेते हैं विद एग्जांपल। ये है एक आपके डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर नाम की, उसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हुई। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आप इजी चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि मैंने सेटअप .exe फाइल देखनी है जी, मैं देख लूंगा, मुझे डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, सामने दिख जाएगी। अगर मैं जाता हूं कि मेरे पास एक डाटा है जी 2000 BCA डाटा, देन दिस, ठीक है, दिस वन, तो यहाँ से अगर मैंने फाइल सर्च करनी है तो यहाँ पर अलग अलग फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक फाइल देखनी पड़ेगी, जहाँ सर्च करना पड़ेगा विद द नेम, तो मुझे वो फाइल सामने दिख के आ जाएगी। जैसे मैंने सर्च करना है जी ग्राफ, या अगर मैं नहीं दिखता तो यहाँ पर मेरे पास फाइल जो है सामने आ जाएगी विद देयर एक्सटेंशन, डेट ऑफ मॉडिफाइड, ठीक है, कौन सी उसकी रूट डायरेक्टरी है, क्या उसका साइज है, ठीक है, हर एक फाइल का। तो मैं ऐसे सर्च कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डिफरेंट फाइल्स है और फाइल का साइज और डायरेक्टरी का साइज काफी बड़ा है, तो क्या होगा, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगर साइज ही छोटा है तो इट इज इजी टू सर्च। नेक्स्ट एडवांटेज, फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीशन इज वेरी सिंपल सिंस वी हैव ओनली वन डायरेक्टरी।
ठीक है, अगर एक ही डायरेक्टरी है, सिंगल लेवल है, तो सर्च करना, क्रिएट करना, डिलीट करना इजी है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर सिंगल लेवल डायरेक्टरीज, वी कैन नॉट हैव टू फाइल्स विद द सेम। ठीक है जी, अगर एक ही डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी में दो फाइल्स एक नाम की नहीं सेव कर सकते। हाँ, एक डायरेक्टरी बनाई, उसमें फाइल रखी, दूसरी उस डायरेक्टरी के अंदर फिर एक डायरेक्टरी बना ली आप। रिपीट कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी थी आपकी, ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर एक अंदर फिर आपने डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, और उसमें भी आपने फाइल रख दी BCA फोर्थ नाम की, और एक आपने रूट डायरेक्टरी में भी फाइल रख दी BCA फोर्थ नाम की। तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ मल्टी लेवल डायरेक्टरी। अगर सिंगल लेवल डायरेक्टरी होगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सेम नाम की फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज द डायरेक्टरी मे बी वेरी बिग, देयरफॉर सर्चिंग फॉर अ फाइल मे टेक सो मच टाइम। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्टरी बड़ी होगी तो सर्च करना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीपल यूजर। ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं हो सकती मल्टीपल यूजर के ऊपर, क्योंकि हम सिंगल डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, कि अगर हमने डायरेक्टरी को ही प्रोटेक्ट कर दिया तो बाकियों को भी वो फाइल नहीं एक्सेस होगी। ठीक है, जो यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर होंगे उनको भी। देन देयर आर नो वे टू ग्रुप सेम काइंड ऑफ फाइल। ठीक है, अभी हमने बात किया कि सेम काइंड ऑफ फाइल बन ही नहीं सकती और उनका ग्रुप भी नहीं बन सकता। ठीक है, चूज द यूनिक नेम फॉर एवरी फाइल इन अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड लिमिट द नंबर ऑफ फाइल इन द सिस्टम। ठीक है, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज है कि हम यूनिक नेम भी नहीं रख सकते हर एक फाइल का। ठीक है, क्योंकि वो भी डिफिकल्ट होता है। Most of the organization limit the number of character used to construct the file name। ठीक है जी, हर एक, वैसे तो हम आजकल क्या करते हैं, हम यूनिक नेम रख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 BCA, 2 BCA, ठीक है, और आगे नंबर लगाने शुरू कर देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो यूनिकनेस ऑफ अ फाइल। ठीक है, फाइल का एक यूनिक नेम हम कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ऐसा करना भी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज टू लेवल और मल्टी लेवल भी बोलते हैं हम। टू लेवल डायरेक्टरी, इन टू लेवल डायरेक्टरीज वी कैन क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर। देयर इज वन मास्टर डायरेक्टरी व्हिच कंटेन्स सेपरेट डायरेक्टरीज। ठीक है, एक मास्टर डायरेक्टरी होगी जैसे ई डायरेक्टरी, उसके अंदर फर्दर देयर आर सब डायरेक्टरीज। ठीक है, देयर इज वन मास्टर डायरेक्टरी व्हिच कंटेन्स सेपरेट डायरेक्टरीज डेडिकेटेड टू ई यूजर। ठीक है, हर एक यूजर को वो डायरेक्टरी डेडिकेट की जाती है। जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप है और ई ड्राइव मेरी है एक रूट मास्टर डायरेक्टरी, उसके अंदर मैंने अपने नाम का फोल्डर बना दिया भुवनेश। ठीक है जी, और मेरा ब्रदर का एक अलग से फोल्डर बन जाएगा सब डायरेक्टरी, उसने अपने नाम का। ठीक है, तो क्या होता है, हम एक रूट डायरेक्टरी मास्टर डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वन मास्टर डायरेक्टरी विच कंटेन सेपरेट डायरेक्टरीज डेडिकेटेड टू ईच यूजर। यूजर कौन हो, मैं और मेरा भाई। ठीक है जी, फॉर ईच यूजर देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्टरी प्रेजेंट एट अ सेकंड लेवल। ठीक है जी, कहने का है फॉर ईच यूजर देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्टरी प्रेजेंट एट द सेकंड लेवल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ यूजर फाइल्स। ठीक है, तो क्या होगा, यूजर फाइल्स, ग्रुप ऑफ यूजर फाइल्स बन जाएगी। द सिस्टम डज नॉट लेट अ यूजर टू एंटर इन द अदर यूजर डायरेक्टरी विदाउट परमिशन। ठीक है, तो हम हर एक ग्रुप को या यूजर को परमिशन लगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर 1 यूजर 2 इज मास्टर डायरेक्टरी और फर्दर उनमें सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। ठीक है जी, दिस इज द डायग्राम फॉर योर टू लेवल डायरेक्टरी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी, ईच फाइल हैज अ पाथ नेम। ठीक है, हर एक फाइल का अपना एक पाथ नेम होगा, अपना यूजर नेम होगा और अपनी डायरेक्टरी नेम होगा। ठीक है, डिफरेंट यूजर कैन हैव द सेम फाइल नेम। हर एक जो यूजर है उनका अपना एक सेम, जैसे मान लो मैंने अपना एक डायरेक्टरी में सॉन्ग नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, ऐसे ही मेरे भाई जो है वो अपने फोल्डर में, अपने नाम के डायरेक्टरी में भी सॉन्ग नाम का फोल्डर बना सकता है। Different directory have same file name. Searching become more efficient as only one user list need to be traversed। Searching जो है efficient हो जाती है। ठीक है, particular user के according
द सेम काइंड ऑफ फाइल कैनॉट बी ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल डायरेक्टरी, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर सेम फाइल नेम नहीं हो सकती है, वो हमने सिंगल लेवल में पढ़ लिया। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ वेरिएबल एज पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी बेटा एक कमांड है, ठीक है, डॉक्स कमांड है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कह रहे एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ वेरिएबल एज पीडब्ल्यूडी विच कंटेन्स द प्रेजेंट डायरेक्टरी नेम, और हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट यूजर नेम और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, so that the searching can be done appropriately, ठीक है, ये एक DOS की कमांड है pwd, इसको हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोल देते हैं, जिसके ऊपर आप करंटली काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टरी के ऊपर करंटली काम करते हैं, दैट इज pwd, ठीक है, और प्रेजेंट डायरेक्टरी नेम भी उसको बोला जाता है, ठीक है, हम नाम देते हैं डायरेक्टरी का कोई ना कोई, क्लियर। दिस इज योर 2 लेवल डायरेक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज योर ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारी हायरार्की होती है डायरेक्टरी, पहले रूट डायरेक्टरी आती है, फिर यूजर डायरेक्टरी आती है, यूजर डायरेक्टरी के आगे फर्स्ट देयर आर सब डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरी के अंदर देयर आर फाइल्स, ठीक है, वही है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, ठीक है, हायरार्की। इन ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम एनी डायरेक्टरी एंट्री कैन आइदर बी फाइल और सब डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी हो सकती है और सब डायरेक्टरीज भी हो सकती है। Tree structure directory system overcome the drawback of 2-level directory system. The similar kind of files can now be grouped in one directory. Okay, similar kind of file can be now grouped in one directory. कैसे? Each user has its own directory and it cannot enter in the other user directory. However, the user has the permission to read the root data बट ही कैनॉट राइट और मॉडिफाई दिस, जैसे आपको एग्जांपल बताई थी कि रीड ही कर सकता है, राइट और मॉडिफाई नहीं कर सकता वो अपनी फाइल्स के, ठीक है, हम ये अपनी एक डायरेक्टरी के अंदर काम कर सकते हैं। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिस्टम हैज द कंप्लीट एक्सेस ऑफ द रूट डायरेक्टरी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसके पास ही अथॉरिटी होगी कि वो रूट डायरेक्टरी को असेस कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। Searching is more efficient in the directory structure. The concept of current working directory is used. A file can be accessed by 2 type of path, either relative or absolute. ठीक है, फाइल आपकी एक्सेस होती है चाहे तो relative हो चाहे absolute, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डायग्राम है। रूट लेवल डायरेक्टरी जैसे कि आपकी होम होती है, ठीक है, होम डायरेक्टरी उसको रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। देन बिन, अगर आप टर्बो कर रहे हो तो टर्बो के अंदर एक बिन नाम का फोल्डर होता है, बिन को हम रूट डायरेक्टरी भी बोल देते हैं। लाइब्रेरी इज देयर, लाइब्रेरी इज योर रूट डायरेक्टरी और उनके अंदर फर्दर फाइल्स आर देयर, ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर सब फाइल्स भी हो सकती हैं, सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, सब डायरेक्टरी के अंदर फर्दर फाइल्स आर आल्सो देयर, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट लाइन रीड करना है, इन द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम द यूजर इज गिवन द प्रिविलेज टू क्रिएट द फाइल एज वेल एज अ डायरेक्टरी, ठीक है जी। अब डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स को प्रिविलेज दी जाती है कि वो उसके अंदर सब डायरेक्टरी भी बना सकता है और फाइल भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट is your permission on the file and the directory. Important concept है कि हम अपनी फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर परमिशंस लगा सकते हैं, ठीक है जी। A tree structure directory system may consist of various level, therefore there is a set of permission assigned to each file and a directory, ठीक है। अब हर एक फाइल को और हर एक डायरेक्टरी को हम परमिशन लगा सकते हैं, डायरेक्टरी को हम सिक्योर कर सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। देयर आर 3 परमिशंस टाइप, फर्स्ट इज रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RWE भी हम एग्जीक्यूट को हम X डिनोट करते हैं, नीचे हम पढ़ेंगे।
ठीक है। रीड का मतलब द कैपेबिलिटी टू रीड अ कंटेंट। अगर हमने परमिशन लगा दी कि रीड के ऊपर क्लिक किया, राइट और एग्जीक्यूट को डिनाई कर दिया, तो कोई भी यूजर होगा वो उसको रीड ही कर सकता है, राइट नहीं कर सकता और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल फिर से देख लो जी स्क्रीन के ऊपर आपके। ठीक है, जैसे यूनिट 3 लेक्चर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाता हूँ, सिक्योरिटी के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टू चेंज परमिशन क्लिक एडिट। ठीक है, परमिशन फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर रीड एंड एग्जीक्यूट इकट्ठा आ रहा है, और रीड भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट मीन्स उसको चला सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रीड और राइट के ऊपर क्लिक करता था, अप्लाई कर देता तो यस, ओके एंड देन क्लिक। यहाँ पर चेक करो जी, परमिशन जो है वो डिनाई कर देगी। यू डू नॉट करंटली हैव परमिशन टू असेस दिस फोल्डर। ठीक है, क्लिक कंटिन्यू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। ठीक है जी, ये चीज होगी। कह रहे हैं कि यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू असेस दिस फोल्डर, टू गेन एक्सेस टू दिस फोल्डर यू विल नीड टू यूज द सिक्योरिटी लैब्स। अब ये फोल्डर को क्या होगा, असेस नहीं कर सकता कोई। ठीक है, ऐसे आप अपनी फाइल्स डायरेक्टरीज को परमिशंस लगा सकते हो। ठीक है, अभी मैंने हटा दिए। ठीक है, दिस इज ऑल परमिशंस। और इसमें हमने अभी पढ़ा है देयर इज अ रीड। ठीक है, फिर से चेक कर लो कौन कौन सी परमिशन होती है। रीड एंड एग्जीक्यूट इकट्ठा ही है। रीड इज आर। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है रीड, राइट, ठीक है, और एग्जीक्यूट। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अभी पढ़ते हैं क्या होता है। read the capability to read content, write the capability to write or modify the content, execute the capability to execute a file। ठीक है जी, the permission are कौन कौन सी परमिशन होती है, R W X। R stand for read, W stand for write और X stand for execute, which are regarding reading, writing and the execution of a file or a directory। आप अपनी फाइल को भी रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन लगा सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो। ठीक है, और अपनी डायरेक्टरीज को भी ये चीजें कर सकते हो। द परमिशन आर असाइंड टू 3 टाइप्स ऑफ यूजर। ठीक है, ये परमिशन किन किन को साइन हो सकती है, टाइप ऑफ यूजर कौन कौन से होते हैं, ऑनर। ठीक है, जो बना रहा है उसको क्रिएट कर रहा है, ग्रुप्स, ग्रुप मेंबर अगर बनाए हुए हैं, और अदर यूजर्स। ठीक है, ये 3 यूजर होते हैं आपके। ऑनर होगा जिसने क्रिएट किया, उसको परमिशन देनी है कि नहीं देनी, वो तो हम खुद ही करते हैं। ठीक है, ग्रुप मेंबर, ठीक है, अगर मैंने कोई अपने यूजर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ग्रुप बनाया हुआ है, तो उनको स्ट्रेस डिनाई करनी है या परमिशन देनी है तो वो भी कर सकते हैं। और अदर यूजर्स, ठीक है, पब्लिकली अगर करना चाहते हो। ठीक, तो ये 3 यूजर होते हैं। देयर इज अ आइडेंटिफिकेशन बिट विच डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टरी एंड अ फाइल। ठीक है जी, अगर आपने डायरेक्टरी को, ध्यान देना, अगर आपने डायरेक्टरी को परमिशंस देनी है तो आप क्या लिखोगे, डी, सबसे पहले डी, फिर उसके बाद आर डब्ल्यू एक्स। डी रिप्रेजेंट, और नीचे डायग्राम चेक करना, कह रहे हैं परमिशन क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, किनको होती हैं, यूजर को होती है, ग्रुप को होती है और अदर्स को होती है। यूजर मींस ऑनर। ठीक है, ग्रुप मींस अगर मैंने अपने कोई फ्रेंड यूजर बनाए हुए हैं उनको देनी है परमिशन। Here R W X represent, R means read, W mean write and X mean execute। अगर हम R W X के आगे D लगा देते हैं तो मीन्स हम डायरेक्टरी को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो थी यूजर की बात। ठीक है, यूजर की डायरेक्टरी को रीड, राइट और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, अगर हम ग्रुप वालों को करना चाहते हैं उसके आगे हम लिखेंगे आर डब्ल्यू एस, क्योंकि ग्रुप वाले भी रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और अगर अदर, ठीक है, कोई आपके फ्रेंड नहीं है, कोई पब्लिकली करना चाहते हो तो देन उसके ऊपर भी आप आर डब्ल्यू एक्स कर दोगे तो दिस मीन यू आर असेसिंग योर डाटा टू पब्लिकली आल्सो। ठीक है, पहले 3 यूजर के लिए होंगे, ऑनर के लिए, अगले 3 होंगे आर डब्ल्यू एक्स जिसे लिखा हुआ है, तो अगले 3 जो होंगे वो ग्रुप मेंबर्स के लिए होंगे, अगले जो 3 होंगे वो किसके लिए होंगे, आपके
पब्लिकली अदर यूजर्स आल्सो, ठीक है। और अगर आप डी आगे लगा देते हो मींस यू आर गिविंग अ परमिशन ऑफ डायरेक्टरी ऑल्सो, डायरेक्टरी को भी ये सारे यूजर भी एक्सेस कर सकता है, ग्रुप मेंबर्स भी कर सकते हैं और अदर भी। अगर डी नहीं लगाते तो डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते, हाँ उसकी फाइल वाले अंदर फाइल को एक्सेस कर सकते, ठीक है। देयर इज अनदर एग्जांपल, द फॉलोइंग स्नैपशॉट शोज द परमिशन असाइंड टू फाइल इन अ लाइनएक्स, ठीक है। ये लाइनएक्स में अगर आपने करना है तो कैसे होगा, ये हाइफन मींस फाइल टाइप, अगर यहाँ पर हाइफन है तो मींस डायरेक्टरी को परमिशन नहीं दी आपने, ठीक है। यहाँ पर डी अगर लिख देते हो तो मींस डायरेक्टरी। आर डब्ल्यू मींस रीड और राइट, डायरेक्टरी कर सकते हो पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते फाइल को, ठीक है। ठीक है जी, आई हाइफन अगर लगा हुआ है आर डब्ल्यू, अगर एक्स होता तो रीड राइट एग्जीक्यूट भी होता, अगर यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है तो मींस डिनाइड, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती जी, वो डिनाई कर दी गई है, ठीक है। और आगे चेक करो, ये तीन पहले तीन किसके लिए थी, ऑनर के लिए, अगले तीन किसके लिए, ग्रुप्स के लिए। अगर आर लगा दिया है तो रीड कर सकते हैं, राइट और एग्जीक्यूट डिनाई कर दी गई है जी, ठीक है जी, दो आइफन लगा दिए उसकी जगह। और अदर को क्या कर दिया, ओनली रीड और राइट और एग्जीक्यूट डिनाई कर दिया गया। ऐसे भी हम लाइनक्स में ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर आगे डी लगा दिया तो मीन्स योर डायरेक्टरी ऑल्सो, ठीक है। नीचे डायग्राम और वो भी यही चीज है, डायरेक्टरी को रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कौन, ऑनर, ऑनर कर सकता है। और ग्रुप मेंबर ओनली रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो आपके यूजर्स हैं अदर यूजर्स वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट ग्रुप वालों को और अदर्स को डिनाई कर दिया गया, वो ये राइट नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये थी परमिशन की बात कि आप फाइल को परमिशन लगा सकते हो। ये एक नया स्क्रीनशॉट है कि कैसे आप कर सकते हो। आपने फाइल के ऊपर जाना है, प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना है, देन गोज टू सिक्योरिटी, उसके अंदर आपके ये चीजें आती हैं। किस किस को करना चाहते हो, ग्रुप्स को और यूजर नेम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कौन से तीन टाइप के यूजर होते हैं, ऑनर होता है, ग्रुप होता है, अदर यूजर होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास यूजर आ जाते हैं। और परमिशन किस किस की तरह की होती है, परमिशन तीन तरह की होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। और ये आपके आप ऐसे परमिशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज योर रिमोट फाइल सिस्टम, ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिमोट फाइल। रिमोट हम किसे कहते हैं कि जो हमारे पास नहीं बैठा, थोड़ा सा दूर है, रिमोटली, रिमोटली एरिया किसी और लोकेशन पे बैठा हुआ है या किसी और रूम में बैठा है, तो उनको फाइल असेस करानी है, ठीक है। उनको फाइल मैनेज करानी है, तो डेट इज अ रिमोट फाइल सिस्टम। रिमोट फाइल सिस्टम एनेबल एन एप्लीकेशन that run on a client computer to access files stored on different computer। अगर मैंने अपने सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्ट किसके साथ कर सकते हैं, इथरनेट के साथ, ठीक है। जब मैंने अपने सिस्टम किसी लैब के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो लैन नेटवर्क बनेगा, ठीक है। तो कह रहे ऐसा है, मैंने अपने सिस्टम के ऊपर कोई फाइल बनाई है तो मैं उसको असेस करना चाहता हूँ रिमोटली, तो वो जो लैब में बैठे हुए हैं जब कोई और पर्सन है वो मेरी फाइल को असेस कर सकते हैं अगर मेरे साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है। दैट इज रिमोट फाइल सिस्टम एनेबल एन एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो रन होगा, असेस द फाइल स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। तो वो फाइल असेस हो सकती है। रिमोट फाइल सिस्टम आल्सो ऑफन मेक अदर रिसोर्सेज, ठीक है। रिमोट फाइल सिस्टम कैन आल्सो मेक अदर रिसोर्सेज, जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है। रिमोट प्रिंटर, अगर मैंने प्रिंटर मेरा ऑफिस में पड़ा है, ठीक है, और मैं अपने रूम में बैठ के प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा विद एन केबल, ठीक है। दैट इज रिमोट प्रिंटर, इस चीज को बोलते हैं रिमोट प्रिंटर, ठीक है। एक्सेसिबल फ्रॉम अ क्लाइंट कंप्यूटर, द रिमोट फाइल एंड रिसोर्स एक्सेस टेक प्लेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लोकल एड्रेस नेटवर्क, लैन जिसे आप बोलते हो, वाइड एरिया नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट लिंक और अदर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। ऐसे हम अगर कनेक्टेड हैं तो किसी रिसोर्स को असेस करना चाहते हैं या किसी और फाइल को असेस करना चाहते हैं तो हमें आपस में कनेक्शन
हमारा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हम फाइल असेस कर सकते हैं, और अगर फाइल असेस हो रही है तो हम फाइल के ऊपर प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है, परमिशंस भी लगा सकते हैं। ओके, these file system are often referred as a network file system, इसको हम नेटवर्क फाइल सिस्टम भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक होगा ना यूनिटी, दैट इज ऑन योर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो जो भी रिमोट फाइल सिस्टम कह लो या नेटवर्क फाइल सिस्टम कह लो या डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कह लो, तो दैट इज ऑल डन बाय योर अ नेटवर्क, ठीक है। और नेटवर्क कौन कौन सा हो सकता है, लोकल एरिया हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, और पॉइंट टू पॉइंट एरिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क इज द नेटिव रिमोट फाइल सिस्टम इंक्लूडेड इन अ विंडोज सर्वर 2003, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क जो था वो भी एक फाइल रिमोट फाइल सिस्टम का कंसेप्ट लेके आया था। विंडोज सर्वर 2003 जो थी वो भी एक आपका रिमोट फाइल सिस्टम था, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता था, अपने सिस्टम के ऊपर एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता, नेटवर्क विंडोज सर्वर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म ही होता था ये। मैंने विंडोज सर्वर 2003 इंस्टॉल कर लिया तो मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बन जाएगा। यहाँ से मैं बाकियों को फाइल सेंड कर सकता था, ठीक है जी। देन विंडो एक्सपी इज ऑल्सो अ माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क remote file system concept is in window xp and window 2000 is also there. Microsoft network provide remote access to file as well as access to remote printer or a printer, ठीक है। उनके लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए था ये चीजें रिमोट फाइल सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ चुका है, पहले नहीं होता था, ठीक है जी। अगर विंडो 98 की बात करें तो वहां पर आपका ये रिमोट फाइल सिस्टम कंसेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, विंडोज सर्वर 2003 इंस्टॉल करना पड़ता, फिर विंडो एक्सपी आ गई जिसमें रिमोट फाइल सिस्टम कंसेप्ट ऐड कर दिया गया। आजकल आपकी जो विंडोज 7 चल रही है, विंडो 10 चल रही है, इसमें बाय डिफॉल्ट रिमोट फाइल सिस्टम है, ठीक है। अपने सिस्टम को आप सर्वर बनाओ और बाकी के साथ कनेक्ट करो, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड नैन मैनेजर नेटवर्क इन अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज, ठीक है। पहले माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क को हम लैन मैनेजर नेटवर्क भी बोलते हैं। Then Microsoft also include support for several other remote file system on Windows, जिसको बोला गया था that is the NetWare Core Protocol, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये अलग से रिमोट फाइल सिस्टम बनाए थे, ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म बनाए थे। फर्स्ट वन इज NetWare Core Protocol, that is NCP. Web DAV file access that use remote web servers, Apple Talk files and printer sharing, okay. Next is your network file system, जिसे NFS भी बोला जाता था, ठीक है। These are the servers. Network file system is a server, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। Last is IBM mainframe VSAM and AS/400 file access include with Microsoft Host Integration Server 2000, ठीक है। ये अलग से प्लेटफॉर्म बनाए गए फॉर योर रिमोट फाइल सिस्टम। रिमोट फाइल हम किसे बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने अपने सिस्टम से नंबर ऑफ पीपल को फाइल सेंड करनी है और उनकी फाइल को मैनेज करके रखना है, ठीक है। सेंड भी करनी है, मैनेज भी करके रखना है, ठीक है। अभी हमने फाइल सिस्टम में पढ़ा ही है सारा कुछ, क्या क्या होता है, फाइल क्रिएट कैसे करनी है, मैं यहाँ से बैठा फाइल क्रिएट कर सकता हूँ सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फाइल डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। फाइल ट्रंकेट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। दिस ऑल डन फ्रॉम अ सिंगल पीसी, और उस चीज को बोला जाता है रिमोट पीसी और रिमोट फाइल सिस्टम, और इनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए। कौन से, नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म था। वेब डीएवी, एप्पल टॉक, एनएफएस एंड आईबीएम मेनफ्रेम VSAM, ओके जी। Next, remote file system are implemented by a collection of software component, ठीक है। अभी बताया था कि ये क्या होता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। अगर हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्लेटफॉर्म है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर।
तो यहाँ पर भी रिमोट फाइल सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट्स. The number and the complexity of software component required varies based on the design and the complexity of remote file system. Software on the client system provide a remote file and resource access. ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, रिसोर्स को access भी कर सकते हैं. ठीक है, और क्लाइंट के ऊपर भी ये हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. मैंने नहीं किया, बाकी यूजर भी अगर मेरे इसको कर लें तो वो मेरे सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं. दैट कैन आल्सो बी डन. Okay. Software on the server system implement the remote file server operation that access local file storage or resources on the server. ठीक है, सर्वर के ऊपर भी फाइल्स को एक्सेस करना, जहाँ फाइल अपलोड करना, वो चीजें भी आप कर सकते हो. A system can act as both a client to a some system and as a server. ठीक है, तो वो सिस्टम एज अ क्लाइंट भी काम करेगा, तो वो सिस्टम एज अ सर्वर भी काम करेगा. So it is common to find both client and server software running on a single system. मेरा सिस्टम, अगर मैंने क्लाइंट हूं तो मैं क्लाइंट का काम भी किया कर रहा हूं. ठीक है, अगर मैंने सर्वर इंस्टॉल किया हो तो मैं एज ए सर्वर भी काम कर सकता हूं. ठीक है, एक सिस्टम के ऊपर बैठे. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिमोट फाइल सिस्टम आर, फर्स्ट इज नेटवर्क रीडायरेक्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट, अगर मैं अपने सिस्टम को रिमोट फाइल सिस्टम बनाना चाहता हूं तो आई हैव अ नेटवर्क रीडायरेक्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन माय सिस्टम, अ वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है, अच्छा सा प्रोटोकॉल होना चाहिए मेरे सिस्टम के ऊपर. दैट इज अ वेल डिफाइंड दिस योर फर्स्ट वन. दैट इज नेटवर्क कोर प्रोटोकॉल अगर इंस्टॉल है तो आई विल परफॉर्म अ रिमोट फाइल सिस्टम. ठीक है, एक वेल डिफाइंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना चाहिए. फाइल सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द माय सिस्टम. ठीक है, एक सर्वर भी मेरे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा, तो मैं रिमोट फाइल सिस्टम का कंसेप्ट कर सकता हूँ. मैं क्लाइंट भी बन सकता हूँ, मैं सर्वर भी बन सकता हूँ, और मैं बाकियों के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ, डाटा उनको सेंड भी कर सकता हूँ, उनसे डाटा एक्सेस भी कर सकता हूँ. दैट ऑल डन बाय योर रिमोट फाइल सिस्टम. ओके. Next, for example, the Microsoft Network Remote File System, this is a server, the Microsoft Network Remote File System is a server, is implemented as follow. First point in your Microsoft Network Remote File System is the client for Microsoft Network software provide the client network redirector component. अभी हमने पढ़ा कि redirector होना चाहिए, तो Microsoft Network Remote File System क्या बनाता है, redirector भी बना देता है. ठीक है, the common Internet file system, which is also called the server message block protocol. ठीक है, तो अगर आपके पास नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सॉफ्टवेयर रिमोट फाइल सिस्टम है, तो आपका प्रोटोकॉल भी आपको उसमें से मिल जाएगा. दैट प्रोटोकॉल इज योर सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल. देन थर्ड इज योर लैन मैनेजर सर्वर. ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क रिमोट फाइल सिस्टम है तो आपको लैन मैनेजर से सर्वर भी बना देगा, और आप बाकियों से के साथ फाइल सेंड कर सकते हो. ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट योर रिमोट फाइल सिस्टम. एंड नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्शन इन योर फाइल सिस्टम. ठीक है जी, हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, और ये हम परमिशन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये सारा कुछ प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन इन फाइल सिस्टम इज योर परमिशन. अपनी अपनी फाइल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, चेक कर लो जी. रीड, ठीक है जी, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. रीड के ऊपर अगर हमने टिक किया हुआ है, ठीक है, डिनाई नहीं किया, टिक किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है, तो रीड करवा सकते हैं, बाकी यूजर कर सकते हैं. राइट, ठीक है जी, अगर राइट के ऊपर डिनाई किया तो राइट नहीं कर सकता कोई अनऑथराइज्ड पर्सन. ठीक है जी, एग्जीक्यूट के ऊपर डिनाई किया हुआ है तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता, उसको अपेंड भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, लिस्ट भी नहीं कर सकता. दीज आर द प्रोटेक्शन टाइप. ठीक है, प्रोटेक्शन इन फाइल सिस्टम वही चीज है जो आपने परमिशन में पढ़ी है. क्लियर है? ये था आपका कंप्लीट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम.
वो आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक अगर नहीं क्लियर तो मुझे मैसेज करके बताओ, फिर हम आगे चलें। हाँ जी, मुझे मैसेज कर देना बेटा सभी कि फाइल मैनेजमेंट कंसेप्ट क्लियर है। जो नहीं क्लियर वो भी बता दो कि ये टॉपिक नहीं क्लियर, फिर वो करें नेक्स्ट। हाँ जी, अमरजीत, अर्पणा, शीश, बाकी भी बच्चे, सवरीत, सोनू, ऋषभ। ओके, सवरीत को क्लियर हो गया। बाकी बेटा, बाकियों को क्लियर है? ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर तो पूछ लो। दिस इज ओके सोनू, रिमोट फाइल सिस्टम, लैन मैन एंड वैन। ठीक है बेटा, सुन लो भी। रिमोट फाइल सिस्टम मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे सिस्टम के ऊपर रिमोट फाइल सिस्टम नहीं इंस्टॉल्ड, वैसे तो विंडो 10 में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पुरानी विंडोज की बात करूं, ठीक है, 98, तो ये चीजें नहीं होती थी। मैं अपने सिस्टम के ऊपर बैठा डिस्ट्रीब्यूट बाकियों को नहीं कर सकता मैं, कि मेरा सिस्टम सर्वर नहीं बन सकता, तो हमें सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप ओरेकल करते हो आजकल, ठीक है, तो आप एक सिस्टम के ऊपर ओरेकल इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है, तो आप डाटा को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बाकियों सिस्टम के ऊपर अगर आपने फाइल सेंड करनी है, फाइल असेस करनी है, यू हैव अ रिमोट फाइल सिस्टम ऑन योर सिस्टम। ठीक है, वही चीज बताई गई है कि रिमोट फाइल सिस्टम की बाकियों के सिस्टम जो आपके पास में पड़े हुए हैं, उनके फाइल को असेस करना, जो उनके ऊपर फाइल ऐड करना, डिलीट करना, वो आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए वो बात की गई थी, द रिमोट फाइल एंड रिसोर्स असेस टेक प्लेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो रिमोट फाइल करने के लिए हमें एक तरह का नेटवर्क चाहिए था, और नेटवर्क क्या क्या हो सकते हैं हमने पढ़े थे। लोकल एरिया हो सकता है जी, वैन हो सकता है जी, ठीक है, मैन हो सकता है जी, और पॉइंट टू पॉइंट, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ सीधा कनेक्ट कर, दैट इज पॉइंट। ठीक है, दैट इज रिमोट फाइल सिस्टम। उसमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं अपने सिस्टम के साथ बाकियों को सेंड करना चाहता हूँ, मुझे नेटवर्क चाहिए। ठीक है, ये चीजें थी आपकी रिमोट फाइल सिस्टम। ठीक है सोनू, क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, ये था आपका रिमोट फाइल सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, उतनी देर पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, एंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, एंड कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर करना।
ठीक है बेटा, एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन,